सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन है, हमें उस फंक्शन को डेरिवेट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो मेरे पास जी ऑफ टी में गिवन है। अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ जी प्राइम टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल टी है तो मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी टी ऑफ इस पूरे का, जो कि मेरा फंक्शन है 1 + cos t और डिनोमिनेटर में है साइन टी और उसके बाद इस पूरे की होल पावर है -1। अब ये हमारा हर क्वेश्चन को करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें इसको डेरिवेट करना है। तो अगर आप फंक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 की वजह से पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग अब मैं डेरिवेट करने जा रही हूँ। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + cos t, डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin t और इसकी पावर अब क्या बन जाएगी -1। -1 विल बिकम -2 और उसके बाद फिर जो फंक्शन होता है उसको भी आपको डेरिवेट करना होता है। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ 1 + cos t अपॉन sin t। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों तो सॉल्व हो गए, इसको आपको दोबारा से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो आपको पता लग गया कि भाई ये दोनों जो हैं ये u अपॉन वी रूल इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले मैं इस वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेती हूँ, जैसे कि -1 और उसके बाद फिर इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इसको फिलहाल मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 1 + cos t और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन टी। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सही से करके लिख लेंगे जो हमें करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप u अपॉन वी रूल लगाएं, उसके लिए मैं इस वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लेती हूँ। u अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में आपका v का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर टी, v एज इट इज़ यानी कि साइन टी एज इट इज़। डी बाई डी टी किसका आएगा, 1 + cos t का, तो हम लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ 1 + cos t। उसके बाद फिर आता है -u एज इट इज़, यानी कि 1 + cos t एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, v का, जो कि हमारे पास है sin t। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया u अपॉन वी रूल का। अब आप इसको डेरिवेट कर लीजिए। तो डेरिवेट करने के लिए हम -1 को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इस -2 को +2 करना चाहते हैं तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी ये हो जाएगा sin t अपॉन 1 + cos t और इसकी जो पावर है अब वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। सही, अब यहाँ पर आप इसको डेरिवेट करें दोबारा से, तो देखिए सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को लिख देती हूँ क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा साइन टी, इसको अब आप डेरिवेट करें तो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin टी और जब आप टी को डेरिवेट करोगे उसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ। सही है, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़ आया, 1 + cos t को आपने एज इट इज़ लिखा। साइन टी को डेरिवेट करेंगे तो इसका आपके पास डेरिवेटिव आएगा cos t और फिर दोबारा से आपको फंक्शन यानी जो t है उसको भी डेरिवेट करना है, तो उसका आंसर डेरिवेट होके 1 ही आएगा, वो मैं नहीं लिखूंगी। सही है, तो ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए मैं इसको कर सकती हूँ -1 एज इट इज़, यहाँ पर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में 1 + cos t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और उसके बाद फिर माइनस इस वाले कॉस टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी इस वाले माइनस की वजह से और उसके बाद फिर ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो -1 है इसको आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास क्या बनेगा, इस वाले को एज इट इज लिख लें जो कि आ जाएगा साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 + cos t का होल स्क्वायर और यहाँ पर जब आप माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सब के सब प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास
साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वो थीटा हो या टी हो, बात तो वही होती है। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विल बिकम 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की जगह 1 प्लस कॉस टी बच गया, तो ये आपने लिख लिया। और डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर टी। तो देखें साइन स्क्वायर टी से साइन स्क्वायर टी कैंसिल आउट हो गया, एक 1 प्लस कॉस टी से एक 1 प्लस कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा, ऊपर न्यूमिनेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस कॉस टी बच गया। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जनाब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फंक्शंस को पहचानना आना चाहिए। अगर आप फंक्शन को पहचाने तो यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर जो है ये आपका एक फंक्शन है और कॉस 2 थीटा जो है वो दूसरा फंक्शन है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों के दरमियान। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, आप में u इंटू वी रूल अप्लाई कर देना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, हम लिखेंगे आर प्राइम इज इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है। और अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा u है, ये हमारा v है, इसको मैं लिख भी लेती हूँ। साइन थीटा स्क्वायर जो है वो u है और कॉस 2 थीटा जो है वो v है। तो u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग आपका पहले आ जाता है u, यानी कि साइन थीटा स्क्वायर एज इट इज। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा स्क्वायर एज इट इज, u एज इट इज। डेरिवेटिव किसका आता है, v का, तो हम लिख लेते हैं d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। उसके बाद फिर आता है प्लस v एज इट इज, यानी कि कॉस 2 थीटा एज इट इज, और d बाई डी थीटा किसका आ जाएगा, u का, जो कि है आपका साइन थीटा स्क्वायर। सही है। अब आप इसको डेरिवेट करें। तो डेरिवेट करने के लिए देखें साइन थीटा स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालें कॉस 2 थीटा का। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 थीटा, और उसके बाद फिर हमें ये जो फंक्शन होता है उसको भी डेरिवेट करना होता है। तो जब आप 2 थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा थीटा। अगर आप चाहें आप डायरेक्ट लिख लें, अदरवाइज आप लोग ये कर लें कि नेक्स्ट स्टेप में हमें डी बाई डी थीटा किसका निकालना है, 2 थीटा का। फिर प्लस आपके पास जो है वो आ गया कॉस 2 थीटा, ये वाला आया है, इसको डेरिवेट करें। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद फिर थीटा स्क्वायर को भी डेरिवेट करना है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर। सही है। ये स्टेप मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए किया है जिनको समझने में कंफ्यूजन होती है, जिनके डेरिवेटिव्स अब तक थोड़े से वीक हैं। सही है। अब आप चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास साइन थीटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद फिर माइनस साइन 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसको डेरिवेट करें तो 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। सही है। उसके बाद फिर प्लस ये वाले के ऊपर चलेंगे तो कॉस 2 थीटा एज इट इज आया, उसके बाद कॉस थीटा स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। थीटा स्क्वायर को जब आप डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2 थीटा। सही है। तो ये हमने क्या किया, 2 थीटा इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना है। तो चलिए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। आप इस 2 को पहले ले आए तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा स्क्वायर, और उसके बाद फिर माइनस साइन 2 थीटा। अगर आप चाहें तो ये माइनस का साइन भी आप पहले लिख सकते हैं, तो चलें हम यही कर लेते हैं, हम इस माइनस के साइन को भी पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस आपके पास हो जाएगा, ये 2 थीटा आप पहले लिख लें, उसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा, और उसके बाद फिर कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहें तो अब आप इस वाली टर्म को पहले लिख लें, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको बाद में लिख लें, वरना आप आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही इस आंसर को ख़त्म कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में भी सेम वही केस है कि जब आप लोग अपने फंक्शन को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दो जो है वो फंक्शंस गिवन है, ये वाला u है, ये वाला v है, और इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा r प्राइम इज इक्वल्स टू
u इंटू वी रूल अप्लाई करें, u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ यानी कि सेक थीटा रूट थीटा एज इट इज़, d बाई डी थीटा किसका आ जाएगा आपके पास 10 1/थीटा का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लस v एज इट इज़ यानी कि 10 1/थीटा एज इट इज़, और d बाई डी थीटा आपके पास किसका आ जाएगा सेक रूट थीटा का, सही है। तो रूट थीटा को आप जो है वो अभी ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखें, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, तो आपके पास सेक रूट थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1/थीटा, और उसके बाद फिर इस 1/थीटा को भी डेरिवेट करना है, तो हम लिख सकते हैं कि d बाई डी थीटा ऑफ 1/थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ थीटा की पावर -1, ऐसा ही है, इस तरह से लिख सकती हूँ 1/थीटा को थीटा की पावर -1। फिर प्लस इस वाले के ऊपर अब आप करें तो 10 1/थीटा आ गया, और उसके बाद फिर सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक 10, तो आप लिख सकते हो सेक रूट थीटा 10 रूट थीटा, और उसके बाद फिर इस रूट थीटा का डेरिवेटिव, तो d बाई डी थीटा किसका आ जाएगा आपके पास थीटा की पावर हाफ, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। रूट थीटा को हम लिख सकते थे थीटा की पावर हाफ, तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको और इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, फिर बस आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम ये वाला काम शुरू कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा सेक रूट थीटा, उसके बाद फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर 1/थीटा एज इट इज। यहाँ पर जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो देखिए पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो थीटा की नई पावर क्या बन जाएगी -2 बन जाएगी, ठीक है। फिर प्लस अब आप इस वाले के अंदर करें तो ये हो जाएगा 10 1/थीटा, उसके बाद फिर आएगा सेक रूट थीटा 10 रूट थीटा, और उसके बाद फिर इसको डेरिवेट करें तो इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो थीटा की जो नई पावर है वो आपके पास क्या बन जाएगी 1/2 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। अब आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर सेक थीटा इन दोनों ही में कॉमन है, तो मैं क्या करूँगी मैं सेक थीटा को कॉमन ले लूँगी। एक्चुअली लाइट जा चुकी है तो मैं इस वक्त सिर्फ फ्लैश लाइट में काम कर रही हूँ, अगर थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अब आप लोग देखें ये हो गया सेक रूट थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अब जो बचा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से बचा है सेक स्क्वायर 1/थीटा, अब मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर ये माइनस है, इसको आप शुरू में लिख लो, और उसके बाद ये है थीटा की पावर -2, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें। फिर आप लिख सकते हैं प्लस 10 1/थीटा, ये वाला लिखा है। सेक रूट थीटा को आप ऑलरेडी जो है वो बाहर ले चुके हैं, यहाँ से क्या बचा है 10 रूट थीटा बचा है, और उसके बाद फिर ये इसको आप लिख सकते हैं 1/2 थीटा की पावर -1/2, या इसको आप इस तरह से लिख लो 1/2 रूट थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद फिर रूट की जगह मैंने मतलब हाफ की जगह मैंने रूट लगा दिया, क्योंकि हाफ जो है वो रूट के ही इक्वल होता है, सही है। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर आप इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो एक स्टेप आप और कर सकते हैं। वो क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है सेक रूट थीटा, एज इट इज़ लिख लिया आपने। अब यहाँ देखें क्योंकि ये वाला जो है वो माइनस है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इस वाली टर्म को लिख लेते हैं। तो इस टर्म को अगर मैं पहले लिखूंगी तो ये हो जाएगा टेंजेंट 1/थीटा, उसके बाद फिर 10 रूट थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2 रूट थीटा। उसके बाद फिर ये वाला माइनस आ गया, और ये वाली टर्म अब आप लिखें तो ये है सेक स्क्वायर 1/थीटा, और ये थीटा की पावर -2 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा की पावर स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहीं पर आप अपने आंसर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी फिनिश कर सकते थे, लेकिन ये एक और आपने स्टेप कर दिया फर्दर अपने आंसर को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, और कुछ नहीं था। सो जनाब यहाँ पर क्योंकि लाइट जा चुकी है, मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों को बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूँ, बट मैं नहीं करवा सकी।
सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ।